अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैंने ट्राउज़र को सिलाई कर लिया है, जिसके पाँचे की चौड़ाई जो है वो 10 इंचज़ है तय लगाकर। तो यहाँ पे मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है, उसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंचज़ है, लंबाई 20 इंचज़ है। तो इसको मैंने डबल में फ़ोल्ड कर लिया। तो डबल में फ़ोल्ड इसलिए किया है कि मैंने ये दोनों पाँचों की एक ही दफ़ा इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने एक जार का कैप ले लिया है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 3.25 इंचज़ है, और 1.25 इंचज़ का मैं निशान लगाते हुए इसको एक लाइन ड्रॉ करूँगी इसके ऊपर। और जहाँ पे मैंने ये कैप रखा हुआ है, उसकी दूसरी वाली साइड पे जो मतलब मैंने जो पीस छोड़ा है कैनवस पेपर का, वो 1 इंच छोड़ा है। यहाँ पे मैं 0.1 इंचज़ इनमें गैप रखूँगी, जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो आपने भी इतना ही छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो मैंने ये कैप की मदद से ही सारे ड्रॉ किए हैं। तो आप कैप की मदद से डिज़ाइन जो है वो बनाने में हमें आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ बिल्कुल इसकी कटिंग कर लेनी है, जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। तो दोनों पीस जो है वो मैं इकट्ठे कटिंग करूँगी। आप अलग से भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन इकट्ठे कटिंग करने से डिज़ाइन में फ़र्क नहीं आएगा। तो दोनों पाँचे जो है वो हमारे सेम होंगे। यहाँ पे भी दूसरी साइड पे मैंने जो 0.1 इंचज़ जो मैंने छोड़ा था, वो भी मैं छोड़ते हुए इसकी साथ साथ कटिंग कर लूँगी। मतलब कि आप बिल्कुल ऊपर ऊपर इसकी कटिंग कीजिएगा, जो आपने ड्रॉ किया है जैसे कि मैं कटिंग कर रही हूँ, तो आपका डिज़ाइन अच्छा बनेगा। तो बाकी भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। दोनों पीस जो है वो हमारे अलग हो गए हैं, हमने कटिंग कर लिए हैं। तो इनको हम ट्राउज़र के साथ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था वो हम लेंगे, और इसको अलग से आयरन करके तो साथ साथ हम बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। जितना मार्जिन मैंने इसका छोड़ा है कपड़े का, उतना ही मार्जिन आप ट्राउज़र के पीस का छोड़िएगा। तो 5 इंचज़ जो है वो आपने जब ट्राउज़र की कटिंग करनी है ना, तो 5 इंचज़ जो है वो आपने लंबाई कम कर लेनी है। तो आपका डिज़ाइन, आपकी फिर जो डिज़ाइन की चौड़ाई लंबाई वो बिल्कुल इक्वल आएगी। जितनी आप लंबाई अपने ट्राउज़र की चाहते हो, उसी हिसाब से आपका फिर ट्राउज़र की लंबाई पूरी आ जाएगी। तो आप बिल्कुल ये साथ साथ लगाइएगा, डिज़ाइन के साथ साथ सिलाई करेंगे तो डिज़ाइन अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलाई लगा के इसकी मैंने कटिंग कर लिया है। तो कटिंग करने के बाद मैंने छोटे छोटे से कट भी दिए थे, और फिर मैंने इसको दूसरी जानिब पलट दिया, मतलब सीधी वाली साइड पे हम ले आए हैं। और फिर हमने सीज़र की मदद से या किसी नोकदार चीज़ की मदद से हम इसके कोने निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सीज़र की मदद से इसके अच्छे से कोने निकाल लिए हैं, और फिर मैं इसकी तरपाई कर लूँगी। दोनों पाँचे की जो है वो हमने उल्टी साइड पे जो हमने मतलब डिज़ाइन बनाया है, उसको हम तरपाई करके कवर कर लेंगे। पहले आप ये सब करेंगे, तो फिर उसके बाद आपका डिज़ाइन जो है वो आगे कंटिन्यू होगा। तो जो मैंने जार का कैप लिया था, उससे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है कैनवस पेपर के ऊपर। जो हमारा बाकी का कैनवस पेपर बचा था, उस पे हम ये तो कौन सी शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये सर्कल ड्रॉ करना है, और उसके बाद हम इसकी साथ साथ बिल्कुल कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद मैं इसको डबल करूँगी। ठीक है, आप इसको चाहे तो आप सर्कल बना लें सारे ही, तो उसके ऊपर आप कटिंग कर लें। तो या फिर जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, उसके हिसाब से आप कटिंग कर लें। पेंसिल की मदद से आप निशान लगा लें। तो पहले हमने डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करने के बाद फिर हमने उसको फोल्ड किया। हमने 4 दफ़ा इसको फोल्डिंग कर लिया, और उसके बाद फिर हम कैप की मदद से जहाँ पे हमने निशान लगाया था पेंसिल का कॉर्नर पे, वहाँ से हम कैप की मदद से निशान लगाएंगे। और फिर 0.2 cm छोड़ते हुए हम फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसको बताने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा जो है वो डीप कटिंग ना कीजिएगा। ज़्यादा डीप कटिंग करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो सही नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डीप किया है, तो थोड़ा सा ही डीप जो करेंगे तो फिर डिज़ाइन अच्छा बनेगा। ज़्यादा डीप करेंगे तो डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने अलग से कैनवस पेपर लिया, और जो मैंने ये एक पीस जो कटिंग किया था, उसको मैंने इसके ऊपर रख के, कैनवस पेपर के ऊपर रख के इसको मैंने ड्रॉ किया। और ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको कटिंग कर लिया।
और इसी तरह जो है वो मैंने सबकी कटिंग करनी है कि मतलब सर्कल वाला जो हिस्सा है सर्कल वाले तरीके से मैंने सिर्फ एक जो है वो पीस कटिंग किया है, बाकी जो है वो मैंने सारे ड्रॉ करके ही कटिंग की है। 19 पीस जो है वो हमारे एक पांचे में लगेंगे। उस हिसाब से आप दूसरे पांचे के भी देख लें। तो कैनवस पेपर्स के भी हम इतने ही पार्ट कटिंग करेंगे, और जो हमारा सिंपल पेपर है जो बारीक में पेपर में होता है पेस्टिंग पेपर, उसमें भी हम इतने ही कटिंग करेंगे। तो फिर दोनों को हम आयरन करके पेस्टिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर रखते हुए नोकें सिलाई कीजिएगा, और एक जो हिस्सा है वो हम इसका छोड़ देंगे। तो इसमें हम कट भी देंगे, चारों साइड पे कट दीजिएगा। तो फिर हम ग्लू स्टिक की मदद से जो हमने पार्ट छोड़ा था इसका, जिसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगाई एक वाले हिस्से में, उसमें हम ग्लू स्टिक की मदद से इसको कपड़े को पेस्टिंग पेपर के ऊपर हम चिपका देंगे और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। जब तक मैं इसको शेप दे रही हूँ तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो किसी नोकदार चीज़ की मदद से हम इसकी नोक भी निकाल लेंगे। बाकी का जो हिस्सा है वो सुई की मदद से आप इसको सिलाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सुई की मदद से जो है वो इसको सिलाई कर लिया है। जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था साइड्स पे वो भी मैंने सुई की मदद से अंदर करते हुए इसको सिलाई कर लिया। जहाँ पे आपने इसको ख़त्म करना है वहाँ पे भी आप 2 दफ़ा इसको सिलाई कीजिएगा और एक गिरा लगा के फिर कटिंग कर दीजिएगा। ये बहुत सारे पीस जो है वो मैंने बना लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 19 पीस जो है वो हमारे एक पाँचा में यूज़ होंगे। तो 6 पार्ट जो है वो हमारे फर्स्ट वाले हिस्से में लगेंगे, जो कि मतलब मैंने ट्राउज़र के साथ इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पे ट्राउज़र के साथ जो है वो मैंने इसको सुई की मदद से सिलाई करना है। मशीन की मदद से अगर सिलाई करेंगे तो डिज़ाइन में नफासत नहीं आएगी। अच्छा, तो ये फैब्रिक जो है वो मेरा कॉटन फैब्रिक है। तो आप लॉन के सूट के ऊपर भी बना सकते हो। तो मौसम चेंज हो रहा है तो उस हवाले से आप जो है वो कपड़ा चूज़ कर सकती हैं जिस पे आप बनाना चाहते हो। रेशमी पे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मैंने दोनों नोक पकड़ के इसका मैंने मिट कर लिया है, और मिट करने के बाद मैंने सुई की मदद से इसको अच्छे से जो है वो सिलाई कर दिया है। और जो हमारे डिज़ाइन की नोक है वो हमने पकड़ के सिलाई कर देनी है सुई की मदद से अच्छे से। आप इसको इकट्ठा भी सिलाई कर सकते हो, आप इसको अलग अलग भी सिलाई कर सकती हैं। तो इकट्ठा सिलाई करेंगे तो टाइम की बचत होगी आपकी, तो डिज़ाइन जो है वो जल्दी बन जाएगा। और आप सारा डिज़ाइन जो है वो अलग से बना के तो ट्राउज़र के साथ भी आप अटैच कर सकती हैं। मतलब कि सारा हिस्सा जो नीचे वाला पार्ट है वो अलग से आप तैयार कर लें और फिर सुई की मदद से आप सिलाई कर लें। तो जी, ये मैंने इसको ऐसे सिलाई कर लिया है। तो ये सिलाई करने के बाद फिर हम नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है वो हम इसका तैयार करेंगे। नेक्स्ट हिस्सा जो है वो हम इसका तैयार करने जा रहे हैं। तो उसकी भी मैंने सारी जो तिकोन्स हैं वो मैंने बना ली थी। तो इसकी नोक नोक के साथ हम रखते हुए सुई की मदद से हम सिलाई कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। हमने जैसे मैंने कटिंग किया था आप वैसे कटिंग करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल बराबर में कटिंग होगा और बराबर में स्टिच होगा। यहाँ पे हमने नोक्स को पकड़ते हुए जो सारी नोक हैं वो आपस में आपको समझ आ रही होगी कि कैसे पकड़ना है और कैसे हमने इसको जोड़ना है। तो सबको हमने सिलाई कर दिया है। दोनों जो पाँचे हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो हम अब तैयार करेंगे। अब वैसे ही हम लेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक कैनवस पेपर वाला पीस और एक सादा जो पेस्टिंग पेपर है वो हम लेंगे, बारीक वाला जो है वो पेस्टिंग पेपर। इसमें जो है वो हम 2 वाले हिस्से खाली छोड़ेंगे, 2 में हम सिलाई लगाएंगे। तो जो 2 पार्ट हैं वहाँ पे भी हम ग्लू स्टिक लगा के वैसे ही कपड़े को सेट करेंगे और चिपका देंगे। यहाँ पे भी कट ज़रूर दीजिएगा, चारों साइड पे दीजिएगा। और जो इसके कोने हैं वो अच्छे से बनाना आपको पड़ेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छे से तैयार होगा। यहाँ पे यहाँ पे हमने ग्लू स्टिक की मदद से कपड़े को चिपका दिया है। जानब भी हम ऐसे ही लगाएंगे, फिर हम दूसरी साइड पे हम इसको सीधा करेंगे। ये मैंने चिपका दिया इसको ग्लू स्टिक की मदद से। तो आप
अगर आप अलग से इसको मतलब एक पीस पे आप कैनवस पेपर लगाएंगे, दूसरे पे नहीं लगाएंगे ना, तो ये अच्छे से सिलाई नहीं होगा आपका, तो इसमें कोई सफाई भी नहीं आएगी। तो सीज़र की मदद से या फिर किसी नोकदार चीज़ की मदद से आप इसके जो एक ही इसका कोना हमें निकालना पड़ेगा, तो वो हमें अच्छे से निकालना होगा। तो वो हमने निकाल लिया है, तो अच्छे से हमारा जो डिज़ाइन है वो बन गया है। अब हम इसका नेक्स्ट हिस्सा तैयार करेंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा पीस जो है वो इस तरह बना लेने हैं, दोनों साइड्स ही हमने खाली छोड़नी है। 12 पीस इस तरह के बनाने हैं, जिसके ऊपर हमने ये लूप्स लगानी है या हमने लेस लगानी है। ये मैंने 1.25 इंच का लिया है। तो 1.25 इंच आप इस तरह की काफ़ी ज़्यादा पट्टियाँ कटिंग कर लीजिएगा और रेब में कटिंग कीजिएगा, जिसमें कपड़े को आप हाथ से पकड़ के देख लीजिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो उसी की आपकी जो है वो पाइपिंग अच्छे से निकलेगी, वरना आपकी पाइपिंग निकलेगी ही नहीं। तो ये मैं इस तरह मैंने इसकी पाइपिंग निकाल ली है। और इसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे 3 इंचज़ की। तो आप बहुत सारी जो है वो 3 इंचज़ की कटिंग कर लीजिएगा, काउंटिंग कर लीजिएगा। एक जो त्रिकोण है उसमें हम 6 लगाएंगे। तो हमने एक त्रिकोण को लेके तो इसको हमने सिलाई मशीन की मदद से सिलाई करना है। स्टार्टिंग से हमने थोड़ा सा छोड़ना है और फिर जो हमारे कॉर्नर है वहाँ से भी हमने छोड़ना है, फिर हम जब स्टार्ट करेंगे फिर हमने छोड़ना है। तो ये जो लूप्स हैं वो हमारी 6 लगेंगी। आप ये भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लेस लगाने जा रही हूँ, तो ये लेस आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। अगर ये आपको ना मिले तो कोई और भी लेस लगा सकती हैं। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो इस वजह से मैंने इसको लगाया है। आप लूप लगाना चाहते हो, मैंने वो भी तरीका बताया है आपको। मैंने कटिंग के भी 2 तरीके बताए हैं, तो की मदद से या फिर ये मेरे पास पिन है तो इसकी मदद से मैं इसको सेट करके सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों पार्ट जो है वो हमारे ऊपर नीचे अच्छे से होने चाहिए, तो दोनों किनारियों पर हमारी अच्छे से सिलाई लगनी चाहिए। जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उस पर भी हमारी सिलाई लगनी चाहिए। इसी तरह मैंने दूसरे वाले हिस्से पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो लेस को आपने बिल्कुल साथ कॉर्नर पे रखते हुए सिलाई करना है। तो अब जो है वो हम अपने पांचे के साथ इसको अटैच करेंगे सुई की मदद से। तो जो सारी हमने ये त्रिकोण लगाई हैं वो हमने उल्टी वाली साइड पे रख के लगाई हैं, लाइन में फिर नफासत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने उल्टी वाली साइड पे इसको रखते हुए इसको सिलाई कर लेना है। तो आप ये देखें, मैं पहले भी आपको बता रही थी, आप इकट्ठा इस सारे डिज़ाइन को जो हमने ये बनाया है इसको इकट्ठे से आप स्टिच कर सकते हो, फिर आप ट्राउज़र के साथ भी स्टिच कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने सारे कोने जो हैं वो अच्छे से सिलाई कर लेने हैं। तो सिलाई करने के बाद इसकी आप लुक देखिएगा कितनी खूबसूरत बनेगी। तो दोनों पार्ट जो है वो मैंने अच्छे से सिलाई कर लिए हैं। आप लेस भी लगा सकते हो, कुछ और भी लगाना चाहते हो, नहीं भी लगाना चाहते तो आप स्टोन्स वगैरह भी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकती हैं। तो ये बंद करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने पांचे की सिलाई कैसे करनी है। तो जो हमारी तो कौन है एक, उसका हम मिड कर लेंगे, और जो हमारी एंड वाला जो पार्ट है, जो हमारा लेस वाला पार्ट है, उसके बिल्कुल कॉर्नर से हम करते हुए इसको सिलाई कर देंगे। तो इससे आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई कि हमने जो है वो डिज़ाइन को बंद कैसे करना है। और आपको मैंने डिज़ाइन भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और अपने सूट के ऊपर ज़रूर डिज़ाइन बनाइएगा। बाजू में भी बना सकती हैं, दामन पे भी बना सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।